हेलो बच्चों, नमस्कार। तो अभी हम देखेंगे कि जो डायलिसिस होता है वो कैसे होता है। ठीक है, पहले इससे हमने पढ़ लिया था कि किडनी कैसे काम करता है। तो जिन व्यक्तियों का किडनी फेल हो जाता है वो कैसे काम करता है, देखिए। हमने देखा कि सामान्य किडनी कैसे काम करता है। हमारी असली किडनी खून को फिल्टर करती है और उसमें से अवशिष्ट पदार्थ, यूरिया, क्रिएटिनाइन, टॉक्सिन्स को अलग करती है। और जो अतिरिक्त पानी है, ज़्यादा वाटर है, उसको भी अलग करती है। हाँ, और उसको यूरिन बना करके बाहर करती है। बच्चों अब देखो, जब किडनी फेल हो जाती है ना, जब किडनी, देखिए, कहता है कि जब किडनी फेल हो जाती है बच्चों, जब किडनी फेल हो जाती है तो कैसे काम करता है, क्या होता है। आप लोग बार बार सुने होंगे कि किडनी फेल हो गया, किडनी फेल हो गया। तो किडनी फेल हो जाता है तो क्या होता है। अगर किडनी सही से काम ना करे तो क्या होगा, शरीर में विषैले पदार्थ, शरीर में क्या हो जाएगा बच्चों, विषैले पदार्थ हो जाएंगे, जमा होने लगते हैं। पानी और लवण का संतुलन बिगड़ जाता है। यानी कि पानी पी रहे हैं तो पानी कितना होना चाहिए बॉडी में, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना। जो सॉल्ट्स हैं वो कितना होना चाहिए, वो भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि उसको बैलेंस, सबको हमने पढ़ा था कि कौन करता है, किडनी ही करता है बैलेंस। कितना पानी अंदर रखना है, प्रेशर के द्वारा ही किडनी पानी को बाहर करता है। ज़्यादा प्रेशर है ज़्यादा पानी बाहर होगा, कम प्रेशर है कम, तो यहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाता है। इस स्थिति में मरीज को डायलिसिस कराना पड़ता है, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं बच्चों। ठीक है, जिसको हम डायलिसिस मशीन भी कहते हैं। तो वो कराना पड़ता है, जो बनावटी किडनी होता है। यह मशीन असली किडनी की तरह खून को साफ करती है। जैसे हमारा किडनी ब्लड को साफ करती है, उसी तरह से ये भी हमारे ब्लड को साफ करती है। कैसे, खून निकालना, मरीज की नस से खून मशीन में पहुंचाया जाता है, वेन से। किससे, नस से पहुंचाया जाता है, वेन से मशीन में पहुंचाया जाता है, और फिर मशीन से दोबारा बेंच में किया जाता है। ठीक है, देखिए, डायलाइजर क्या होता है, डायलाइजर होता है, फिल्टर से गुजरना पड़ता है। मशीन में एक विशेष प्रकार का फिल्टर होता है जिसे हम डायलाइजर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम डायलाइजर कहते हैं। तो ये डायलाइजर से होकर गुजरता है। इसमें सेमी परागम में झिल्ली होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रहता है। हमने परमिएबल मेम्ब्रेन जानते हैं कि वो सेल के जो आवरण होता है, जिसमें डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस और ऑस्मोसिस, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी रहती है। यह झिल्ली अवशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी को अलग कर देती है। अगर प्रेशर के हिसाब से वो क्या करती है, पानी को अलग करती है। ठीक है, और जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, अवशिष्ट पदार्थ में क्या क्या हमने देखा, यूरिया हो गया, है ना, जो जिससे कि यूरिक एसिड बनता है, ये देखो, ये हो गया क्रिएटिन, टॉक्सिन्स हो गए, ये सारी चीज़ों को बाहर करता है। ठीक है, तो ये डायलाइजर, इसमें झिल्ली अपसी डायलाइजर में क्या होता है, डायलाइजर क्या काम करती है, उसके अंदर डायलाइजर में एक से जब गुजरती है तो मशीन में एक विशेष फिल्टर होता है जिसे डायलाइजर कहते हैं। इसमें सेमी परागम में झिल्ली लगी रहती है ना। यह झिल्ली अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को अलग कर देती है। देखिए, डायलिसिस फ्लूइड, ये क्या काम करती है, एक डायलिसिस फ्लूइड होता है जो कि ब्लड से अलग करता है चीज़ों को। झिल्ली के दूसरी तरफ एक विशेष द्रव होता है जो शरीर से निकलने वाले अवशिष्ट और अतिरिक्त नमक को खींच लेता है। देखिए, अवशिष्ट पदार्थ और जो सॉल्ट है ज़्यादा मात्रा में, उसको बाहर निकालने का। लेकिन खून में मौजूद प्रोटीन रक्त कोशिकाओं को नहीं निकालता है। जो प्रोटीन है या जो ब्लड सेल्स हैं उसको बाहर नहीं निकालता है, सिर्फ वो अवशिष्ट पदार्थ और नमक को बाहर निकालता है। साफ खून दोबारा से फिल्टर होकर के वापिस शरीर में चला जाता है। इसी को हम डायलिसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये डायलिसिस जो है दो प्रकार का होता है। एक तो हेमोडायलिसिस होता है, जो मशीन से खून साफ किया जाता है ना, जैसा हमने ऊपर देखा, ये मशीन से। एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, पेट की परत, यानी कि पेरिटोनियम को फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पेट को, पेट के जो आवरण होता है ना, उससे साफ किया जाता है। देखिए, हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये दो तरह के होता है। एक होता है हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस इसको कहते हैं जब ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारे शरीर से बाहर जाता है। ठीक है, और बाहर जा करके, बाहर जाता है, फिर फिल्टर होकर के, और दोबारा से जब यहाँ पे देखिए फिल्टर होकर के फिर हमारे शरीर में आता है। ठीक है, अब ये देखो, ये है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये देखिए, स्टमक के द्वारा, ये जो है
स्टमक के द्वारा। तो ये पेरिटोनियल, दो तरह के डायलिसिस होता है। ये देखिए, ये देखिए ऐसे होता है डायलिसिस बच्चों। देखिए क्या होता है, देखेंगे कि यहाँ से जो है ब्लड जा रहा है, ये रोलर पंप लगे होते हैं, रोलर पंप है, इससे जाता है ब्लड। ब्लड जा करके इसमें डायलिसर में, डायलिसर के अंदर गया। डायलिसर में आप देखेंगे कि यहाँ से ब्लड पास हो रहा है, देखिए ये ब्लड है, पास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ब्लड पास हो रहा है, ये देखिए ये ब्लड है। और यहाँ पे ना एक और, यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, ये डायलिसिस फ्लूइड है। जो डायलिसिस फ्लूइड है इसमें इसमें ये जाता है, और यही मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यही है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल है, जैसे सॉल्ट है ना, और वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्ट मटेरियल को यहाँ से खींच लेता है और खींच करके इसमें डाल देता है। यूज डायलिसिस फ्लूइड रिमूव्स वेस्ट, वेस्ट जो कि, और ये डायलिसिस फ्लूइड क्या करता है, इसके अंदर जाता रहता है ना, यहाँ से जाता है और जाता है और यहाँ से बाहर निकलता है, कौन, ले करके ब्लड के अंदर जो सॉल्ट लवण होता है, लवण वेस्ट पदार्थ जो है, यूरिक एसिड है, यूरिक है, सॉरी यूरिया है, और अवशिष्ट पदार्थ हैं, उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, जल है ज़्यादा, वाटर ज़्यादा है तो वाटर को ही बाहर निकाल देगा। प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा रहेगा तो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हेमोडायलिसिस काम करता है, समझिए इस तरीके से काम करता है। यानी कि देखिए ये है, यहाँ से ब्लड गया, ब्लड जाने के बाद डायलिसर में जाता है, डायलिसर में यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, इसमें डायलिसिस फ्लूइड होते हैं। वो फ्लूइड ऐसा होते हैं जो कि लवण को और वेस्ट मटेरियल को खींच लेता है और खींच करके इसको बाहर कर देता है, इसमें आकर जमा हो जाता है, ठीक है। उसको बाद में फेंक देंगे। और ये जो है यहाँ से जो ब्लड जा रहा है, यहाँ पे जो ब्लड है ये साफ हो गया, अब ये यहाँ से यहाँ तक आते आते साफ हो गया। जो साफ हो गया तो दोबारा से ब्लड, जो क्लीन ब्लड है, दोबारा से वापस चला जाता है शरीर में। तो इस तरीके से हेमोडायलिसिस होता है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे हेमोडायलिसिस क्या है। यानी कि डायलिसिस क्या होता है, हमारा जो फेल किडनी हो जाता है उसके बाद जो बनावटी किडनी, आर्टिफिशियल किडनी है, वो इस तरीके से काम करता है। धन्यवाद।